नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। इस वक्त हम बारां जिला की अंता विधानसभा में हैं और विधानसभा में उपचुनाव है। हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो ये लोग बड़ी ही चाह से देख रहे थे। इनमें से कुछ लोगों ने बोला हमें भी तो दिखाइए, हमारी बात भी तो करिए। और सच ये भी है कि शायद इन लोगों की बात कोई करता नहीं है, इनको कोई दिखाता नहीं है। इनकी झोपड़ियाँ, इनकी समस्याएं, इनकी जिंदगी कोई उन नेताओं तक शायद पहुंचाता नहीं है और पहुंचाना चाहता भी नहीं है। इनकी जिंदगी बताऊंगा, ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, इनका जीवन कैसा है, कैसे कटता है, वो सब कुछ एक बार जानने की कोशिश करते हैं। इसी हाल में ये लोग जीते हैं। क्या नाम है आपका? देवा भाई। देवा भाई, कब से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ जब से 50 साल हो गए, मेरे मम्मी पापा रहते यहीं पर रहते हैं? यहीं रहते इसी हालत में रहते हैं? ऐसी हालत में रहते हैं सर। वोट वगैरह देते हैं आप लोग? देते हैं वोट वगैरह सब। वोटर आईडी बना हुआ है आपका? हाँ बना हुआ है। अच्छा, आप भी वोट देते हैं? हाँ देते हैं। आपसे मिलने के लिए नेता वगैरह आते हैं? नेता तो देखा नहीं, पर आए थे एक बार, नेता आए थे। तब आपने कुछ मुद्दा बताया था, कुछ समस्या बताई थी अपनी? अरे समस्या क्या, घर टूटा हुआ भी बताया तो वो भी बोले कि हाँ दे देंगे, वो भी नहीं मतलब दिए। चुनाव के टाइम में बोला था हाँ कर देंगे, हाँ करने की बोले तो बना देंगे, तो नहीं और आए। फिर वोट भी ले लिया है वोट ना? भी ले लेते हैं सर, और कुछ खाना पीना भी हमारे सब बंद हो गया पहले से। सब बंद हो गया। हाँ। अच्छा। राशन पानी भी ढंग से नहीं मिल रहा हमारा। आप बताइए थोड़ा कैसा लगता है ऐसे माहौल में रहकर, जब आप दूसरे लोगों की जिंदगी देखते हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, मजे ले रहे हैं ना, और आपकी जिंदगी क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस होता है? पानी पूरा तापड़ी में पूरा टपकता रहे पानी, उसमें ही रहते हैं, उसमें ही बनाते हैं, उसमें ही खाते रहते हैं। बीमार हो जाते हॉस्पिटल चले जाते हैं ना, हम तो सरकारी की दवाई लेते हैं बस, ना खाना पीना कुछ मिलता नहीं है। आइए और लोगों से देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, युवा हैं। इधर आइए, आपका घर भी बताते चलिए, फिर बातचीत भी करते चलते हैं। यहाँ पर अभी शायद बारिश हुई थी तो इनकी स्थिति ये है कि यहाँ तो पूरा कीचड़ हो जाता है, घर में तक पानी घुस जाता होगा, है ना? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं आप? हम कबाड़ा बीनते हैं सर। कबाड़ा बीनते हैं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी आपने? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी। वोट वगैरह देते हैं आप लोग? हाँ देते हैं। आप वोट देते हैं? हाँ देते इस हैं। बार बताइए क्या मानस बना रहे हैं आप लोग? हमको जगह जमीन जो सुविधा करेगा बढ़िया चुनाव आपके उसको। क्या मुद्दे रहते हैं हर बार, मतलब हर चुनाव में किस मुद्दे पर आप वोट देना चाह रहे हैं कि आपका ये काम हो जाए तो हम वोट देंगे? हाँ, क्यों, कौन सा काम? हमको मकान दे बढ़िया मतलब जगह। पहली तो चीज आपको मकान चाहिए, हाँ। है ना? वो सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, और पानी वानी वगैरह चलिए, सब। मुझे नहीं पता कि ये लोग किस नियम में आते हैं, आप लोग इनको किस नियम में रखते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास होते हैं, जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है उन तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। ये प्रधानमंत्री तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। सर मेरे को ये बताइए, आप शायद इसी रोड से गुजरते होंगे रोजाना, है ना? इनका जीवन भी देखते होंगे आप लोग। कैसा लगता है इनका जीवन, ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? कोई प्रशासन, कोई नेता इनके ऊपर ध्यान, गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। जबकि देना चाहिए, है ना? देना चाहिए। मतलब सही जरूरत जो प्रधानमंत्री आवास हो गया या जो भी आवास मिलते हैं और जो भी सुविधा है, असल जरूरत इन लोगों को है और बीच में नेता लोग खा के बैठ जाते हैं। बीच में हाँ, खा के बैठ क्योंकि जाते हैं। इनमें शायद साक्षर नहीं है, पूछने वाला नहीं, कोई सवाल उठाने वाला नहीं। नहीं है। और मैं क्या बताऊँ, इन लोगों को भी थोड़ी ये वोट के टाइम पे कुछ चून पानी लेके अपना टाइम गुजारा कर लेते हैं और बाद में इन लोगों को कोई पूछताछ नहीं करता। मतलब छोटा मोटा कुछ दे देते हैं, उसी में हाँ, खुश हो उसमें कुछ हो जाता है, बस ये कुछ हो जाते हैं उसी में। जाते हैं। वोट देने जाते हैं आप लोग? बिल्कुल जाते हैं। कभी कोई सुविधा नहीं मिली? अरे राम भाई, क्या काम क्या करते हैं आप? हम ये अपना फूल वगैरह, ये कबाड़ा रजून सब बीन कर अपना गुजारा करते हैं। कभी कोई सुविधा नहीं मिलती? कोई कुछ नहीं मिलता। जाते हैं आप उम्मीद से कभी पंचायत में या कभी किसी योजना का लाभ लेने के लिए, फार्म वार्म भरने के अरे लिए? बहुत, ये देख हमारा सरपंच आ रहा है, इससे बात करो। कौन सी पंचायत से आप? ये हमारी सरपंच आ रहा है, इसको पता है पूरा। ये आपके सरपंच हैं? आप, क्या नाम है साहब आपका? शरमन लाल है। शरमन लाल, आप कैसे इनके सरपंच हुए? इनके सरपंच क्योंकि मेरी पार्टी है पूरी। आप मुखिया हैं इनके? हाँ, इनके मुखिया हूँ। और ये अनऑफिशियल सरपंच है आप? हाँ, ये कलेक्टर से मैं दिल्ली से ऑर्डर ले आया, आप पढ़ो इनको देखो पढ़ो। अच्छा, कलेक्टर से ये कुछ लेकर आए हैं? हाँ, जगह देने के इन्होंने लिए। कुछ लिखा है? क्या मांग क्या थी आपकी इसमें? घर की, हमारी जगह की बस। इन्होंने लिखा था, विषय में लिखा था, अंता नगर में वर्षों से रह रहे बीपीएल घुमंतु प्रजाति के स्त्री पुरुषों को शीघ्र आवास उपलब्ध करवाए। तो
तो इनकी मांग भी रही है कि भाई हमें आवास उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन आवास जो है इनको उपलब्ध नहीं करवाया गया। अलग अलग ये आवेदन इन्होंने देंगे ऐसे करके देंगे। हाँ जगह देंगे, देते नहीं। आधार कार्ड है आपके पास? हमारे पास सभी है पूरा। डॉक्यूमेंट दिखाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते इसलिए इनका कुछ काम नहीं हो पाता है, लेकिन देखिए मूल प्रमाण पत्र आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता इनका ब्लर का, जिसमें ये बताए गए हैं और ये नगर पालिका अंता की अंतर्गत आते हैं। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, ये एक एक करके बता रहे हैं। आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, मतलब सब कुछ है ना। और ये सबके पास है सरपंच साहब? सबके पास। अच्छा, बच्चे तक का है, बच्चे तक का है। हाँ। लेकिन सुविधाएं कोई नहीं मिल पाती। कुछ भी नहीं। बोर्ड निकल जाते हैं। आपने कभी सुनिए मेरी बात। अरे आपके कुछ खाते वाते जमीन है? कुछ नहीं है, 1% कुछ भी जमीन कुछ भी नहीं है। और गल्ला आता वो भी बंद कर देते, नहीं देते। मतलब क्या जो हमारे पास आता है ना दाना राशन कार्ड पे, वो भी नहीं देते। आपको राशन कार्ड वाला भी लाभ नहीं मिल पाता? नहीं मिल रहा है। बोलते हैं इसमें ये कराओ, तुमको नहीं मिले। 2-2 3-3 महीने से सबके पास बीपीएल कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड है। अच्छा। आप लोग क्या काम करते हैं मुझे बताइए? बस ये बेलदार फूल पेटी मजदूरी कर लेते हैं, कोई कबाड़ा भी बीन लेते हैं सब। आपके बच्चे बाहर भी जाते हैं काम करने? नहीं सभी यहीं रहते हैं? यही काम करते हैं, बाहर तो कभी गए नहीं। पूरा परिवार है मेरा। बेलदार परिवार है। ये हमारा मेरा ही है। और आ जाएंगे। 152 वोट हमारे। 152 वोट है। 152। तो मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा समझ के बात कर रहे हैं। 152 आपके पास वोट है। हर बार किन मुद्दों पर वोट देती हैं आप? मतलब आपके जो 152 लोग हैं ना, पार्टी आ जाती है, जीतो तो दो, हमको नहीं दो, नहीं जीतो तो मत दो। फिर जीत जाते हैं, नहीं देते कोई भी। ये सब लोग आप बोलते हैं वहाँ वोट देते हैं या अपने अपनी इच्छा से देते हैं? नहीं, वो बोलते हैं जब वहाँ देते हैं वोट, वो बोलते हैं वहीं देते हैं वोट। जब मैं कहता हूँ जब भी मेरी प्रजा देती है वोट, नहीं तो नहीं देती है। आपके पास 152 वोट है। हाँ। आप इनके सरपंच हैं। हाँ। आप जहाँ बोलते हैं ये सारे लोग वहीं देते हैं वोट। और आप कैसे डिसाइड करते हैं किसको वोट देना? हाँ, मैं अभी पहले तो कांग्रेस को देते थे, अब तो फिर बीजेपी को देने लगे। बीजेपी ने भी कुछ नहीं करा। मतलब आपने एक बार आजमाया है? आजमाया है। इस बार क्या मन बना रहे हैं? अभी देखो जो मन बनाएगा। अब तो देने का इरादा ही छोड़ दिया, देंगे नहीं बस वोट। इस बार वोट नहीं देना? नहीं देंगे, अब क्या करें। कहते हैं कि हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर करते कोई नहीं। करता कोई नहीं है। कोई नहीं, कह के चले जाते हैं। अभी तक हमको दाने तक देखने तक नहीं आए। हमारा एक घर टूट के पड़ा, घर भी देखो आप, घर वो भी नहीं देखने आए। चलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सरपंच साहब, इधर आइए। तो ये तो नेताओं को भी पता होगा कि आप जहाँ बोलोगे वहाँ ये लोग वोट देते हैं, तो आपको तो लुभाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लुभाने। आपको तो कुछ लालच वालच भी देते होंगे? अरे कुछ भी हमने लेते ही नहीं है, देते तो लेते ही नहीं है। डिमांड करते हैं, मतलब कुछ पैसा वैसा? अरे पैसे देते तो लेते नहीं, हम क्या करें। पैसे को मार दो, घर दो। अच्छा, मेरे को बताइए, पिछली बार चुनाव में जब नेता वोट मांगने आए होंगे, पिछली बार क्या लालच मिला था आपको? अरे कुछ भी जगह देंगे आपको। हमने बोला जगह जीतो तो दो, और नहीं जीतो तो मत दो। तो जीत जाओ जब तो दो। तो जीतने के बाद भी नहीं दिया? नारे कुछ खड़े नहीं होते। स्थिति एक बार बता देता हूँ। ये इनका एक यहाँ पर झोपड़ी इन्होंने बना रखी है, कुछ छप्पर ऊपर लगा के, मतलब, और ये भी इनके नाम पर नहीं है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। तो ये वाली जगह पे ये लोग रह रहे हैं और ऐसे कीचड़ में ही बर्तन मांज देते हैं, यहीं पर नहाना धोना, यहीं पर खाना बनाना, और पूरी स्थिति यही है। इधर से इनका गेट बनाया हुआ है, यहीं पर खाना वाना बना लेते हैं, यही खा लेते हैं, और यहीं पर इनकी जिंदगी जो है वो निकल जाती है कुछ इस तरीके से। अब की बार जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं वो डायरेक्ट तो शायद आपकी बात सुने नहीं सुने, कैमरे के माध्यम से बता दीजिए क्या मांगे और किन मांगों पर इस बार आप वोट देने को तैयार हैं? हमको तो घर बना के दे दो, लेट और नल लगा दो, बस। और कुछ भी हमको दो ही चीजें हैं, बस 2 ही चीजें हमारी, तो कोई भी नहीं है। बना दो न, पानी ले आओ, पानी, नल और बिजली बात दे दो, बस। दूसरी कोई भी मांग नहीं है हमारी। हाँ, बस। एक बार जिंदगी आपको दिखाते हैं कि भाई अंता में इस तरीके की स्थिति है, और जो लोग चुनाव, कम से कम इनकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करने की जरूरत है आप लोगों को। जो भी चुनाव लड़ रहा है, जो भी जीत रहा है, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम इनका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो पाए किसी भी तरीके से। बताया कि हमको तरपाल देंगे, घर देंगे, अभी तक देखने नहीं आए। आप लोगों ने बनाया? हाँ, मेरे लड़का विकलांग। बताइए कि इधर आइए, कभी ऐसा मतलब विरोध हुआ आपके लिए कि इनको हटाओ, घर हटाओ, कुछ ऐसा? एक बार हुआ था, आया था पार्टी लेके, बुलडोजर लेके आए थे तोड़ने के लिए। फिर फोन करवाया था प्रमोद भैया के पास,
फिर रोक दिया, जब से नहीं आया कोई भी। अच्छा, प्रमोद जैन भाई ने रुकवा दिया था। हाँ, रुकवा दिया था, फिर कोई भी नहीं आया। ऐसा हो रहा देखो सर कि भाई हम तोड़ने की कोशिश तो हुई है। हो हाँ, गई है, बोल रहे हैं कि हट जाओ। टूटा तो जाके हमें आगे बोला था, वीडियो बना के भेजी थी। 4 बार आगे का एक्सीडेंट कुछ हो गया आया हमारे बच्चों के। हाँ, पैर टूट गए, सब टूट गए। तो ये जीवन है इन लोगों का। रोड के किनारे ये एक तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और स्थितियाँ कुछ ऐसी है कि यही है। आप देख पा रहे होंगे इनका दर्द, शायद आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि इन स्थितियों में यहाँ रहेंगे तो बीमारियाँ होगी, यहाँ रहेंगे तो हाँ। हाँ, ये आपके लिए पानी का तो लगाया हुआ है ना, हाँ, पानी ये आप लोगों के लिए लगाया है। ये किसने लगवाया है? प्रमोद भैया ने। प्रमोद भाई ने लगवाया है। मतलब थोड़ा बहुत काम तो करवाया है उन्होंने। हाँ, यही करवाओ बात पानी का, और कुछ नहीं करवाया। एक दिन क्या हुआ कि प्रमोद भाई यहाँ पर आया, इसी रोड से जा रहा और हमको देख रहा है ये सब, ये हालत हमारी देखकर, और बोला कि हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे। जीत गया, और जीत भी गया, सब कुछ कर देंगे। कुछ नहीं किया आज तक, 10 साल हो गए। नहीं, कब आए थे वो लोग? वो आए थे, चुनाव आया था, ये अपना हुआ बीजेपी के पहले चुनाव हुआ। मतलब जब चुनाव तब बोल के गए थे। हाँ, गाड़ी लेके आए थे बहुत सारे। अच्छा, चुनाव के टाइम में आते हैं, उसके बाद कभी आते हैं? कभी भी नहीं आवे। चुनाव के बाद भी तो निकलते होंगे यहाँ से? अरे निकलते हैं, चुनाव के बाद भी निकलते हैं, कोई खड़ा नहीं होता है। कोई खड़ा नहीं होता है। और हमने अभी जो इसके चुनाव बोला ना अभी हमारे घर से, तो अभी आए थे तो हाथ जोड़ने लगे कि आप लोग दे दो। अभी आए थे? हाँ, अभी बीच में आए थे। नहीं, प्रमोद भैया खुद आके खड़े हुए, उन्हें हाथ जोड़ा कि भाई आपसे दे दो। हमने बोला हम नहीं देंगे, हमारे लिए तुम तो 5 ये दे दो जगह, 5 जने हम मतलब रह जाए, 40 हमारे घर बन जाए, बस उतना पूरा इतना घर बनाने के लिए जमीन दे दो और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें शपथ निकाली कच्चा, हम शपथ है गाय के तरफ हाथ गाय के तरफ करा उन्हें, और वो गाय का तो सेवक है। मैथुन से भी ले आया मैं ऑर्डर, मैथुन भाई साहब। तो इनकी स्थिति देखते हुए एक मन में ख्याल आता है कि जब हम जब हम सुविधाओं में, हमारे लिए बड़े बड़े ग्राउंड बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह छोड़ दी जाती है, बहुत सारी जगह जो गवर्नमेंट के अधीन है वो अलॉट कर दी जाती है, पर यहाँ पर जब इन लोगों की सवाल आता है तो ये कहा जाता है कि कैसे करें, नियम में नहीं है, इन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट सारे हैं, आधार कार्ड सारे, वोट इनके ले रहे हैं। आप वोट ले रहे हैं, इसका मतलब इनका अधिकार है कि आप पर हक जताए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों का अगर वोट ले रहे हैं तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप कुछ ले रहे हैं तो इनको कुछ देना भी चाहिए, है ना। लेकिन आप सिर्फ ले रहे कुछ दे नहीं रहे हैं। तो यही स्थितियां है। बस उम्मीद यही है, मेरी कोशिश भी यही है कि सिर्फ ऊपर से ना दिखाया जाए। सिर्फ ये चुनाव तो है, लेकिन सिर्फ ऊपर से लोगों से, अच्छे लोगों से या पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके आपको दिखा दिया जाए कि स्थितियां क्या है। माहौल दिखाने के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा मौका मिले तो क्या इन झोपड़ियों में, इन स्थितियों में आप लोग रह पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से जो आगे लोग रह रहे हैं वो और भी ज्यादा गंभीर स्थिति में, उनके पास तो ऐसा छपरा, ऐसी कोई स्थिति, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे वो रह रहे हैं। गल्ला भी बंद हो गया हमारा। गल्ला मतलब क्या? अनाज राशन कार्ड का वो भी बंद करवा दिया, बंद कर दिया, अभी मिलता ही नहीं है। अरे जाते हैं तो बोलते हैं ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, वो भी बना के ले आए तो भी नहीं देते। तो ये भी बड़ी गंभीर स्थिति है कि जब इन लोगों के पास अगर वोटर आईडी नहीं होगा तो आप वोटर आईडी कैसे भी जेक जरिया लगा के, कुछ भी जुगाड़ लगा के इनका वोटर आईडी बनवा देंगे। लेकिन जब इनके अनाज की बारी आएगी तो आप बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट, तब आप कोई बनाने वाला नहीं आएगा, तब कोई पार्टी का कार्यकर्ता सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई बच्चा है जो वोट नहीं दे पा रहा है, 18 साल से ऊपर हो गया, तो रातों रात जुगाड़ करके किसी भी तरीके से उसका वोटर आईडी तैयार करवा दिया जाएगा। ये इस देश की सच्चाई है और यही बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं।